राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। और आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग जो है शाम से शुरू हो रहा है, लगभग 5 बज रहे होंगे इस टाइम। तो आप लोग देख सकते हैं मैं गेहूँ बटोरने में लग चुकी हूँ, क्योंकि दोपहर के टाइम में गेहूँ जो है फैलाई थी धुल कर, और ये इस टाइम जो है सूख गया है लगभग। और मैं उस वीडियो में नहीं दिखा पाई हूँ, इसलिए उसके आगे का ये क्लिप है, क्योंकि वह वीडियो बहुत ही लंबा हो गया था। मैं सोची चलो अलग से वीडियो बना देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं छत पे आई हूँ और अपना गेहूँ बटोरने में लगी हूँ, और दूसरे साइड मेरे बाबू जो है दोनों पतंग उड़ा रहे हैं। एक साइड में जो है अपना गेहूँ बटोर रही हूँ और दूसरे साइड वो सब पतंग उड़ा रहे हैं। वह सब मेरा साथ दे रहे हैं। डेली सब 6 बजे तक उड़ाते हैं, लेकिन इस टाइम 5:30 बज रहा है और वह सब अभी तक उड़ा रहे हैं। जब तक 6 नहीं बजेगा तब तक वह सब हटेंगे नहीं। सारे बच्चे हट गए अपने छत पे से, लेकिन वह सब अभी तक उड़ा रहे हैं। जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक वह सब नीचे जाएंगे ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा गेहूँ भी बटरा चुका है, लेकिन मेरा गेहूँ जो है अच्छे तरह से नहीं सूखा है। अगर 1-2 घंटे और धूप रहती तो ये अच्छे तरह से सूख जाता है। तो मम्मी कह रही थी रहने दो, अब कल धूप होगी तो कल जो है फैला देना। तो मैं चलती हूँ इसे बटोर कर और एक चादर से ढक देती हूँ। मैं तो अपने दौरी से ही ढकने वाली थी, लेकिन गेहूँ जो है थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो उससे नहीं ढका था। तो नीचे चली गई और एक चादर लाई, उससे ढक दिया। और ऊपर से ये जो है दौरी भी रख देती हूँ, वरना चिड़िया उड़िया आएंगी सुबह के समय। अगर मैं नहीं छत पे आऊँगी फैलाने के लिए तो वह सब खोल कर छींट डालेंगी और खाने लगेंगी। इसलिए मैं चादर से अच्छी तरह से ढक दी हूँ, और उसके बाद कल धूप होगी तो कल मैं सुबह में आकर इसे फैलाऊंगी। अगर मैं नहीं ढकती तो रात में शीत पड़ती और सारा गेहूँ मेरा खराब हो जाता है। उससे अच्छा है कि अच्छी तरह से ढक दो और वह सुबह के समय जो है फैला देंगे। 2 घंटे धूप लगेगा और गेहूँ मेरा अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद मैं नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पापा और मम्मी है बाबू को लिए। आज बाबू की तबीयत भी थोड़ा बहुत खराब है, उसको जुकाम बुखार हो गया, इसलिए बाबू जो है एकदम शांत है और हंस उस भी नहीं रहा था ज्यादा। पापा जो है बाबू को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबू जो है वैसे ही देख रहा था और हंस भी नहीं रहा था, क्योंकि आज उसकी तबीयत भी खराब थी और उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। अभी पिछले दिनों में 10 दिन पहले उसे बुखार था तो आराम हो गया था, लेकिन अब फिर से उसे जुकाम बुखार हो गया है। इसलिए मम्मी जो है बाबू को अपने गोद में ली है और सुला रही है कि सो जाए, वरना बार बार बाबू जो है रो ही रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। और जानते हैं जब छोटे बच्चे रोते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मम्मी अपने गोद में ही लेकर उसे घुमा रही है। उसके बाद मम्मी मुझसे बोली थी कि जवाइन वाला तेल लाओ और बाबू को लगा देती हूँ, और जिससे मालिश हो जाएगी तो उससे थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मम्मी जो है बाबू को मालिश करती है तेल से, और जवाइन वाला तेल जो है छोटे बच्चों को बहुत ही फायदा करता है जब भी जुकाम बुखार रहता है। तो मम्मी उसके पैरों में भी मालिश कर दी और पेट पीठ पे भी लगा दिए, तो बाबू बहुत ही मगन हो रहा था। उसे मालिश करने के बाद थोड़ा बहुत राहत मिल रही थी, इसलिए वह बहुत ही खुश हो रहा था। और देखिए पापा चाय पिए थे और गिलास बाबू को थमा दिए, तो वो सोच रहा है कि मेरे मुंह में क्यों नहीं जा रहा। और एक साइड मेरी दोनों बहन जो है पढ़ भी रही हैं और अपना चाय भी पी रही हैं। और उसके बाद मम्मी जो है बाबू के सर पे भी तेल लगा देती तो बाबू को बहुत ही अच्छा लगता है। और मम्मी जो है वैसे ही सहलाती है और उसके सर में लगता है कि दर्द है, इसलिए वह हिल भी नहीं रहा था और उसे अच्छा भी लग रहा था ऐसे मम्मी कर रही थी। तो और मालिश करने के बाद बाबू को लग रहा था कि थोड़ा बहुत आराम है, इसलिए बाबू जो है शांत ही बैठा था। और दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बताऊं, जब भी छोटे बच्चों को जुकाम बुखार होता है तो जवाइन वाला तेल लगा देते तो उसे बहुत ही आराम होता है और कभी नहीं जमता है। इसलिए बाबू को जब भी जुकाम होता है तो मम्मी वही हमेशा दिन भर में 4-5 बार करते हैं, जिससे बाबू भी बहुत ज्यादा मगन होता है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए, सबको चाय देती थी। तो यहाँ पे पूजा कर ली और फिर मैं अपने बाबू को अपने गोद में ले लेती हूँ। तो देखिए बाबू कैसे आज शांत पड़ा हुआ है, वरना इधर के उधर होता था और उछलता था और हंसता भी था, लेकिन आज बेचारा बीमार है इसलिए शांत बैठा हुआ है। और मैं उसे गोद में अपने सुला रही हूँ कि सो जाए, वरना बार बार रो ही रहा था। और दोस्तों मैं ज्यादा क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि आज बाबू की तबीयत खराब थी। और यहाँ पे देखिए आज मेरे घर बना है दाल चावल रोटी, वो भी बथुए वाला दाल जो सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो मैं यहाँ मम्मी को दे दी हूँ और मम्मी अपना खा रही हैं। और दोस्तों आप लोग को बथुए वाला दाल कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और हम लोग के खेत में तो इस समय बथुआ बहुत ही ज़्यादा लग रहा है और डेली खेत में से ही आता है तोड़ाकर, और साग भी बनता है और उसकी दाल भी बनती है। उसके बाद दोस्तों ये सुबह का क्लिप है जो आप लोग देख सकते हैं। मैं सुबह उठ कर आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले मैं किचन में ही आती हूँ जब भी सोकर उठती हूँ। मैं अपनी चूल लिप रही हूँ, क्योंकि सुबह के समय ही हम लोग चूल लिपते हैं, और जब भी मुझे पूरा किचन लिपना रहता
रहता है तो मैं रात के समय ही लीपती हूँ और सुबह के समय मैं आधी ही किचन लीपती हूँ, क्योंकि आने जाने में बहुत ही दिक्कत होता है और कुछ काम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आज आधा ही किचन लीपूंगी, वरना रात के समय लीपती हूँ तो पूरा लीप देती हूँ, जिससे सुबह के समय आराम भी रहता है और सूख भी जाता है अच्छे से। और दोस्तों, उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हमारा चूल्हा भी लिपा चुका और उसके बाद मैं जाती हूँ बाहर, जो है पानी भी भर देती हूँ मशीन से। और देखिए आज कितना ज़्यादा अंधेरा है। आज तो मैं बहुत ही सुबह उठी थी, सुबह के 5:30 बज रहे थे या 6 बज रहे होंगे इस टाइम, और मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। और दोस्तों, ये सुबह का क्लिप है तो बहुत ही अंधेरा दिख रहा है, तो आप लोग अंधेरे को इग्नोर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं बाहर से पानी लेकर आ चुकी हूँ और आज मेरे घर बनेगा दाल चावल सब्जी रोटी। तो मैं सबसे पहले जो है चाय और दाल बनाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले सारे लोग चाय ही पीते हैं। तो मैं भदेली में पानी भी डाल चुकी हूँ और चाय भी भगोने में रख चुकी हूँ, दूध डालकर पानी वानी। और इधर आ जाती हूँ भूसे वाले घर में, यहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेती हूँ और फिर आग जलाऊंगी। आग तो मेरी जल्दी जलती भी नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं जलाने के लिए, और बोरी रहती है या पॉलीथीन रहती है तो वही हम लोग जलाकर जो है आग जलाते हैं, और जल्दी वो अभी नहीं धरता है, तो बहुत ही दिक्कत हो जाता है जब भी हम लोग आग जलाने जाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैं चूल्हे पे जो है दाल रख चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ चाय एक साइड रखने के लिए, और मैं चाय भी रख देती हूँ और चूल्हे पे जाती हूँ आग जलाने के लिए। जब मेरा आग भी जल जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि आज चाय पत्ती है ही नहीं, रात के समय ही ख़त्म हो गई है। तो मैं सोचती हूँ अब मैं क्या करूँ, और इतनी सुबह सुबह तो दुकान भी नहीं खुला रहेगा और चाय पत्ती कहाँ से आएगा, और सुबह सुबह अगल बगल में मांगने में भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आज नहीं मांगूंगी किसी घर से, वरना सुबह थोड़ा और 7-8 बजता तो मांग भी सकते थे और दुकान भी चले जाते। लेकिन इस टाइम तो है 6 बज रहे हैं और अंधेरा भी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं सोची चलो एक तरफ चावल रख देती हूँ और एक तरफ दाल रख देती हूँ, और चाय जो है सुबह के समय जब चाय पत्ती आएगी तब बनेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं जो है चावल भी ले लेती हूँ और इसे थोड़ा बहुत बीन देती हूँ। और हम लोग चावल बीने ही नहीं थे, वरना दोपहर के समय किसी न किसी दिन बीन देते थे, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह 10 बजे कॉलेज जाती हूँ और आती हूँ 4 बजे, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट भी हो जाता है। उसके बाद देखिए मेरी छोटी बहन भी उठ गई है और वह अपने कामों में लग जाती है, क्योंकि सुबह के समय उसको गैया को चारा और पानी डालना रहता है, तो वो अपना भूसा भी लेकर चली गई है गैया को डालने के लिए। और एक तरफ मेरे आग जो है धीरे धीरे जल रहे हैं और चावल और दाल मैं चूल्हे पे रखी हूँ। तो मैं सोची बैठे रहने से अच्छा है कि चलो सब्जी भी कट कर लेती हूँ। तो आज मेरे घर बनेगा साग गोभी बैगन आलू बथुए और पालक का। और दोस्तों, आप लोग को इसका साग कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद रहता है और ये अच्छी तरह से बन भी जाता है तो और खाने में मज़ा भी आ जाता है। और हरी सब्जी तो खाने में फ़ायदा भी होता है, इसलिए हमारे घर तो इस टाइम हरी सब्जी ही ज़्यादा बन रही है। और इस टाइम तो हरी सब्जी अच्छा भी लगता है, और गर्मी का मौसम रहता है तो उतना अच्छा भी नहीं लगता और जल्दी बनता भी नहीं है, और ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है हरी सब्जी का साग खाने में। तो मैं सब्जी भी कट कर चुकी थी और यहाँ पे मेरा जो है भदेली में दोनों पानी रखा हुआ था, तो ये भी गर्म हो गया। तो मैं एक साइड जो है दाल डाल देती हूँ और चावल रख दी हूँ, तो चावल वाला भी पानी गर्म हो चुका है। तो मैं चलती हूँ चावल भी धुल लेती हूँ और उसके बाद इसे भी डाल देती हूँ। तो मैं भदेली में दोनों चीज़ डाल चुकी हूँ, चावल दाल, और उसके बाद पलटे लेकर आती हूँ और इसे चला देती हूँ और फिर ढक दूँगी। और आज तो मेरी आग जो है अच्छे से जल भी नहीं रही थी, और मैं सोची कि अब मैं क्या करूँ। और सुबह मैं इसलिए उठी हूँ क्योंकि मेरी छोटी बहन जो है स्कूल जाती है और उसे लेट भी हो जाता है, और बिना खाए हुए स्कूल जाते मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। और मम्मी बोल रही थी कि तुम लोग सुबह उठती नहीं हो और खाना नहीं बनाती हो, तो इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही उठ गई हूँ।
तो यहाँ पे देखिए मेरे आग भी नहीं जल रहे थे और बाहर से लकड़ी खोज कर लाती हूँ तो मैं इसे भी जला देती हूँ। और मम्मी कह रही थी कि सारा लकड़ी जो है तुम खोज कर लेकर जाती हो और मैं काम के लिए लेकर आती हूँ और तुम जला देती हो चूल्हे में। और दोस्तों आप लोग को एक बात बताऊँ, जब भी मेरी आग नहीं जलती है, कुछ भी कोई भी लकड़ी पाती हूँ मैं लेकर आ जाती हूँ जलाने के लिए, मम्मी काम से लेकर आती है और मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डांटती है कि मैं कुछ बनाने के लिए लाती हूँ और तुम जो है जला देती हूँ। पर क्या करूँ, जलता ही नहीं है आग, इसलिए मैं सारा लकड़ी खोज कर लाती हूँ और जला देती हूँ चूल्हे में। उसके बाद देखिए मैं मशीन पे आ चुकी हूँ और मैं सब्जी भी कट कर चुकी हूँ। तो मैं सोची अंदर धोने से अच्छा है कि बाहर ही धुल लेती हूँ, वैसे भी पूरा अंधेरा अंधेरा वीडियो में दिख रहा था, इसलिए मैं बाहर सब्जी धोने के लिए आ गई हूँ। और इसे बाल्टी में मैं इसलिए धुल रही हूँ क्योंकि यह जो है बहुत ज़्यादा ही साग है और इसे अच्छी तरह से नहीं छान कर धोएंगे तो इसमें जो है बालू वालू भी रहेंगे और सब्जी किरकिराने लगेगी। उससे अच्छा है कि इसे साफ से धो लो। तो मैं बाहर से सब्जी धो कर लाती हूँ और फिर जो है मेरे आग जो है फिर से बुझ गए थे और ये जल भी नहीं रहे थे और मैं इसे फूंक मार रही थी कि कम से कम जल जाए। उसके बाद जो है मेरे आग भी जलने लगे और मेरा चावल भी हो गया। तो मैं चावल उतार देती हूँ और बाद में फिर से मैं जो है अपना चाय रख देती हूँ क्योंकि इस टाइम सुबह हो गए हैं और मेरी बहन जो है चाय पत्ती भी लेकर आ गई है। आप लोग देख सकते हैं मैं बगल में रखी हूँ चूल्हे के पास। और आप लोग सोचेंगे कि आज भाभी क्यों खाना नहीं बना रही थी, आज बाबू की तबीयत खराब है इसलिए भाभी जो है बाबू को लेकर कमरे में है, इसलिए मैं सोची चलो आज मैं पूरा खाना मैं ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा चाय भी बनकर रेडी हो चुका और एक तरफ मैं जो है दाल के पतीली पे बाबू के लिए दूध गर्म की हूँ क्योंकि उसे हल्दी वाला दूध पीना है और जब भी उसे सर्दी होता है तो हम लोग उसे हल्दी वाला दूध देते हैं जिससे उसे कफ भी ना जमे। उसके बाद मैं चाय लेकर आती हूँ और पापा भी दूध देकर आ गए थे तो मैं चाय सबको दे देती हूँ और बाबू भी देखिए दादी के पास कैसे बैठा है और पापा के पास जाने लगता है क्योंकि पापा चाय पी रहे हैं और उसे भी चाय पीने का मन करता है, लेकिन हम लोग उसे चाय ज़्यादा नहीं पिलाते हैं क्योंकि वो उसके लिए नुकसान है चाय, इसलिए मैं उसे हल्दी वाला दूध देती हूँ। तो यहाँ पे उसके लिए पानी गर्म की थी तो उसका नेपल जो है धो लेती हूँ और उसके बाद उसे दूध दे दूँगी। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बताऊँ, जिसके लिए मैं इतना सुबह सुबह उठी थी खाना बनाने के लिए, आज वो मेरी बहन स्कूल ही नहीं जा रही है क्योंकि उसका फीस बाकी है और फीस जमा भी नहीं है 2 महीने का, इसलिए बोल रही थी कि जाएंगे स्कूल तो सर भगा देंगे, उससे अच्छा आज मैं जाऊँगी ही नहीं, इसलिए मेरी बहन भी नहीं जाती है क्योंकि इसके पहले भी बोले थे तो 2 बार गई थी स्कूल और भगा दिए थे, वापस आना पड़ा और स्कूल भी दूर है इसलिए आज वो गई भी नहीं। और पापा भी इस टाइम घर पे ही हैं इसलिए पैसा भी नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से उसका फीस दिलाएगा। उसके बाद दूसरी वाली बहन कहती है कि हमारा भी कोचिंग का पैसा हो गया, हमें भी पैसा दीजिए, सर मांग रहे। तो पापा कह रहे थे चलो अच्छा 2-3 दिन में मैं जुगाड़ करता हूँ और तुम लोग को पैसा दूंगा तब तुम लोग लेकर चले जाना। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी बहन जो है तैयार भी नहीं हुई है, वरना वह स्कूल अब तक चली जाती थी। और यहाँ पे देखिए आज हमारे घर आटा भी नहीं था तो मम्मी जो है बगल से मांग कर लाई, तो मैं सोची चलो गूंथ देती हूँ और मेरा आटा भी नहीं सूखा है, आज जो उसे फैला देंगे तो वह सूख जाएगा तब गेहूं पिसाने के लिए दिला जाएगा आज। लेकिन जो है मांग कर मम्मी लाई, कह रही थी कि थोड़ा ही बनाओ और शाम के समय भी बना देना इसी आटे से, पता नहीं आज पिसा पाएगा या नहीं, इसलिए मैं थोड़ा ही आटा गूंथती हूँ और थोड़ा आटा बचा देती हूँ शाम के लिए। वो सब बातें छोड़िए और दोस्तों बताइए कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है जिसे मुझे भी पता चल जाए, लेकिन आप लोग बताते ही नहीं और मुझे पता भी नहीं चलता है। तो प्लीज दोस्तों बताया करिए, कमेंट किया करिए जिससे मुझे भी पता चल जाए। लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, इसलिए मैं उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं और जो लोग कमेंट करते हैं। और दोस्तों मेरा सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो आप लोग बस मेरे लिए इतना कीजिए कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देखा करिए। आप लोग मेरे लिए इतना कर देंगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगी सच में दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो है आटा भी गूंथा चुका है और मैं रोटियां बनाने में लग जाती हूँ और सब्जी भी मेरी बनकर रेडी हो चुकी थी और मैं इसे जो है खाली कर देती हूँ और इस कढ़ाई को एक साइड कर देती हूँ क्योंकि ये कढ़ाई बहुत ही बड़ी है और जगह बहुत ज़्यादा छेकी रहती है, इसलिए हम लोग जब भी भजिया बनाते हैं तो इसे एक साइड कर देते हैं खाली करके। और मेरा खाना भी बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद मैं चलती हूँ चकला बेलन जो है इसे भी धुल कर एक साइड लगा देती हूँ और फिर जो है पापा के लिए खाना दे देती हूँ क्योंकि इस टाइम 9:30 बज रहे हैं और पापा घर पे ही हैं,
तो यहाँ पे देखिए पापा के लिए मैं खाना लेकर आती हूँ। और दोस्तों आज मैं यही बनाई, दाल चावल साग रोटी। तो आइए आप लोग भी भोजन कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का भोजन मेरा कैसा बना है। तो मैं पापा को खाना दे चुकी हूँ और मम्मी भी ब्रश करके आ गई हैं। तो वो भी कह रही थी कि हमारे लिए भी खाना लेकर चलिए। और तो मैं मम्मी के लिए भी दोबारा जाती हूँ किचन में और खाना लेकर आती हूँ। और यहाँ पे देखिए मम्मी तब तक जो है पापा में से खाना निकाल कर खाने लगती है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। तो उसके बाद मैं मम्मी के लिए भी खाना लेकर आती हूँ। उन्हें चावल नहीं दे रही हूँ क्योंकि इस समय जो है उनको फिर से खांसी आने लगी। और दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।